हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। ये हमारी वीकली एनालिसिस होने वाली है। वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ शुरू की थी, बट उस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी डिसकंटिन्यू कर दूँ। उसका नेक्स्ट पार्ट अभी नहीं आएगा, बट मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे रहा हूँ। आप प्लीज़, अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में, तो उसको फिलअप कीजिएगा। तो जितने भी रिस्पॉन्सेज आएंगे, अगर 10 से ज़्यादा रिस्पॉन्स आए तो मैं उनको अलग से 1-on-1 हम सेशन लेंगे। मैक्सिमम 10, कम से कम मिनिमम 10 तो रिस्पॉन्स आने चाहिए। अगर 10 रिस्पॉन्स से ज़्यादा आए या 10 ही आए तो फिर हम 1-on-1 सेशंस लेंगे टेक्निकल एनालिसिस का। सो ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं फॉर्म का लिंक दे दूँगा, आप जाके फिलअप कीजिएगा फॉर्म। अब आते हैं हमारी एनालिसिस पे। जैसे कि मार्केट ने हमें यहाँ पर एक कल के सेशन में एक बाउंस देखने को मिला। अब इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं अभी क्या सिनेरियो है। जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया हुआ था कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो एक डाउन मूव तो दिखाएगा ये यहाँ तक का, बट इसके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ और ऊपर ही सस्टेन किया और ऊपर ही चला गया। तो अब ये धीरे धीरे करके अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है, बट अभी भी टारगेट से, मेरे टारगेट तो बहुत दूर है अभी। यहाँ पर टारगेट अगर किसी ने फ्यूचर्स लॉन्ग किए होंगे तो कम से कम मिनिमम टारगेट तो उसका ये होना ही चाहिए 750 का। अब देखते हैं, वीकली हाई तो मार्क हो रखा है। वीकली लो हमें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इस वीक का लो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राउंड लेवल के आसपास है। सो अभी अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस रैली हो रही है, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन कैंडल बन रही है। तो अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो है। ओके, यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको मिला है इस लेवल का, अच्छा खासा 3-4 दिन का कंसोलिडेशन मिला हुआ है। अब अगर ये निकालता है 390 to 400 को, अगर निकालता है तो सीधे ये 480 तक ही जाएगा। 400 को लेवल को अब निकालता है तो 480 जाएगा। तो अभी इसमें यहाँ पर 475 का लेवल मार्क करके रखेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है इसको। अच्छा, इस वीक अगर इसने 400 के लेवल को सस्टेन किया तो इस वीक का टारगेट मेरे हिसाब से 600 तक का हो सकता है आराम से। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अच्छा, ये क्या सिनेरियो है इसका? अच्छा, ये गैप अभी ओपन हुआ था इसीलिए इसको कंसिडर नहीं किया है मैंने, फिर भी देखता हूँ एक बार। चलो कोई नहीं। ओके, यहाँ पर एक अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी हुई है, इस रेंज के लोअर एंड पे बनी थी ये। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, 15 मई 15 ठीक है, 16 में ठीक है। हो सकता है यहाँ से भी एक डाउन मूव दे दे, तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एडजस्ट हो गया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभी देखते हैं मंडे के सेशन में हमें कैसे यहाँ पे वर्क करना है। अब देखिए फ्रेंड्स,
मंडे के सेशन में अगर फ्लैट ओपन होता है 300 से लेके 295 से लेके 335 के बीच में ओपन होता है और इसी रेंज के बीच में 15-20 मिनट निकालता है और फिर 20 कम से कम 25 मिनट तो निकालना चाहिए। 25 मिनट के बाद अगर इसको निकालता है 342 को तो फिर हम एंटर कर सकते हैं सीधे 390 के टारगेट के लिए। अब इन केस ये डायरेक्ट फ्लो में ही निकलता है तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, फिर यहाँ से कुछ बाउंस लेता है, इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस लेता है, वापस हम बाउंस पे हम ट्रेड लेंगे। डायरेक्ट फ्लो में हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब इन केस फ्लैट ओपन होता है उसके बाद ये डायरेक्ट फ्लो में नीचे जाता है तो कुछ नहीं करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पर बाउंस की सिचुएशन देखेंगे, बाउंस की सिचुएशन मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेक डाउन देगा 190 के लेवल को तो डायरेक्ट हमारा 100 का टारगेट रहेगा, 100 का टारगेट रहेगा। अब इन केस यहाँ पर आता है, वापस बाउंस लेता है, ऊपर ज़्यादा नहीं जाता है, वापस फिर नीचे आता है, फिर एक बाउंस लेता है, फिर हम जो हमारा लो होगा उसके नीचे ही हम ट्रेड लेंगे डायरेक्ट, पहले इसके टारगेट के लिए और फिर 150 से लेके 140 के टारगेट के लिए। अच्छा, अब मान लीजिए फ्लैट ओपन नहीं होता है मंडे के सेशन में, यहाँ पर गैप डाउन ही ओपन होता है। गैप डाउन की सिचुएशन में भी हम यहाँ पर बाउंस की सिचुएशन देखेंगे, हैमर कैंडल या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जैसे यहाँ पे बनी है ऐसी ही कोई कैंडल बनेगी, या फिर कंसोलिडेट करके छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। नीचे के लिए हमें इसमें कंसोलिडेशन चाहिए, कम से कम 1.5-2 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए यहीं के आसपास, के आसपास। उसके बाद हम नीचे का यहाँ पर डाउन मूव ले सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन हुआ। इन केस ऑफ गैप अप ही ओपन होता है 400 या 400 के अबो तो फिर हम वेट करेंगे, कंसोलिडेट करेगा, रेंज बनाएगा, उस रेंज को ट्रेड करेंगे, या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है 420 के अबो, 450 420 ऐसे कुछ गैप अप ओपन होता है, फिर शूटिंग स्टार का वेट करेंगे, शूटिंग स्टार बनेगी तो उसके नीचे हम ट्रेड करेंगे क्लोजिंग तक के टारगेट का। पैसा सबसे पहले इस हाई के तक के टारगेट का, उसके बाद क्लोजिंग तक के टारगेट रख सकते हैं फ्लो में निकला तो। सो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, इसको एक बार देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स इसकी ठीक हुई है या नहीं। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी पे हम, सॉरी बैंक निफ्टी पे हम बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं। ओके अच्छा, बैंक निफ्टी में कल 2 ट्रेड्स मुझे मिले थे। एक तो यहाँ पर ट्रेड मिला था मुझे इस लेवल के आसपास, जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करता है 350 के आसपास तो फिर बाउंस देता है तो ऊपर तक जाएगा ये। वैसे यहाँ पर कंसोलिडेट इसने किया, ऊपर बाउंस दिया, यहाँ पर इस 9 बजकर 52-53 के आसपास मैंने यहाँ पे 953 952 के आसपास मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और फिर उसको मैंने यहाँ के आसपास निकाला था, 1045 के आसपास निकाला था। दूसरी पोजीशन मेरी यहाँ पे बनी थी, जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन में, मैंने आपको पहले ही बोला है ट्रेंड लाइन कैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, वहीं पर मेरी पोजीशन यहाँ पर बनी गई और उसको मैंने यहाँ पर निकाला, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकाली और कुछ क्वांटिटी इस लेवल के आसपास निकाली, 780 के आसपास निकाली। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला मेरा फेवरेट सेटअप होता है, इसको मैं छोड़ता नहीं आ रहा आसानी से। अच्छा, अगर आप ऑप्शंस का चार्ट देखोगे इसमें, वेट एक काम करता हूँ मैं आपको इसका ऑप्शंस का चार्ट दिखा। ओके फ्रेंड्स, ये इसका ऑप्शंस का चार्ट अगर आप देखेंगे, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, कल ही लिया था मैंने इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पे अगर इसका ऑप्शंस का चार्ट देखेंगे तो कैसा ये पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और इसी पैटर्न का टारगेट जो था उस पर पहले टारगेट पे मैंने कुछ क्वांटिटी बुक की थी और फिर इसके आसपास 80 शायद 89 का था, 89 चला था इस टाइम ऑप्शन, उसके आसपास मैंने दूसरा टारगेट बुक किया था। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के इसका स्क्रीनशॉट लिया था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि टेक्निकल एनालिसिस का ऑप्शंस के चार्ट पे भी वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स पे या इक्विटी पे, कमोडिटी किसी पे, हर एक जगह टेक्निकल का चार्ट वर्क करता है। कितना अच्छा पैटर्न बना था यहाँ पे ऑप्शंस के चार्ट पे। सो चलते हैं अब आपने इस पे टेक्निकल एनालिसिस की वीकली एनालिसिस पे। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार।
इसको भी डिलीट कर, नहीं इसको डिलीट नहीं करते, इसको रखेंगे अभी। इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग क्या है इसकी, 793 780, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। 43,900 का इसका हाई लगा हुआ था और इसका ऑल टाइम हाई है 44,151। तो अगर मंडे के सेशन में गैप अप ओपन हुआ तो फिर मार्केट तो वोलेटाइल हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो फिर एक अप मूव हमको देखने को मिल सकता है और ये शायद अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दे। इसका हाई ये लगा हुआ है, लो इसका ये रखेंगे 570 का ही। कंसोलिडेशन भी हमको अच्छा खासा मिला इसमें। अब अगर निकलता है तो एक अप मूव देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं ओपन नहीं होना चाहिए। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, अच्छा एक और चीज़, जहाँ पे मैंने आपको कल बोला था कि ये शूटिंग स्टार में बनाया है क्योंकि ये अपने रेंज के हायर एंड पे क्लोज हुआ है। हायर एंड के पे बनाया है इसने एक शूटिंग स्टार, नेगेटिव कैंडल बनाया, इसलिए शूटिंग स्टार मैं कंसिडर करूँगा। बट उसको इस शूटिंग स्टार को एक्टिव होने में क्या चाहिए था कि ये जो लो लगा था 367 के नीचे कम से कम ये 15 मिनट रुकता। 15 मिनट रुकता मतलब एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए 350 के नीचे। अगर 350 के नीचे एक 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती तब मैं मानता ये एक्टिव हो गया और फिर नीचे जाएगा। बट 350 के नीचे इसने क्लोजिंग ही नहीं दी, कोई 15 मिनट की कैंडल जो मेरा लेवल था उस, इसीलिए मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव लिया। अगर 350 के नीचे क्लोजिंग होती तो मैं ऊपर की तरफ इसमें देखता ही नहीं कल के सेशन। एनीवेज देखते हैं मंडे के सेशन में हम कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब इस वीक का तो देख लिया हमने, कंसोलिडेशन अच्छा खासा मिला है हमें 1-2 वीक से, और जो ये है हमारा ऑल टाइम हाई के पास हमें, सो वी हैव टू बी कॉशियस हियर। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है हमारी, इसको पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। हो सकता है गैप अप ओपन होकर वोलेटाइल हो जाए और फिर बड़ी कैंडल बना दे प्रॉफिट बुकिंग वाली। ओके, अब देखते हैं मंडे के सेशन में अब काम कैसे करना है। हमारे जोन्स तो हो गए यहाँ पर क्लियर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है फॉर इंस्टेंस 43,700 से लेके 900 के बीच में ओपनिंग होती है और आधे घंटे इसी रेंज में निकालता है और फिर इसको ब्रेक करता है, 900 को ब्रेक करता है 920 मान के चलो आप। तो पहला टारगेट 44,000 से लेके 44,050 तक का मान के चलो आप पहला टारगेट, उसको भी सस्टेन करता है तो डायरेक्ट एक ऑल टाइम हाई देखने को हमको मिलेगा। अब इन केस यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है, गैप डाउन ही ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर बाउंस की सिचुएशन हम देखेंगे, फिर अपसाइड कोई मिलेगा तो उसको हम ट्रेड करेंगे। इन केस गैप अप ही ओपन होता है, 44,000 के ऊपर ही गैप ओपन होता है तो हम मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा तो हम कुछ करेंगे नहीं इसमें। हाँ, अगर वापस यहाँ आके कुछ छोटी रेंज बना के बाउंस की सिचुएशन लेता है तो फिर हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा। इसमें यहाँ पर गैप डाउन अगर ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है यहाँ के आसपास, फिर से हम बाउंस की सिचुएशन देखेंगे, यहाँ के आसपास शॉर्ट नहीं करेंगे हम। यहाँ अब अगर इसी रेंज में कहीं पर ओपन होता है मार्केट और फिर यहीं पर घूमता रहता है 2-3 घंटे, उसके बाद
कोई पैटर्न बनेगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे और फिर तो इसी रेंज में क्लोजिंग दे देगा मंडे की सेशन। यहाँ से यहाँ तक ये भी देखना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 500-600 पॉइंट, ठीक है। अगर इन केस यहाँ पर हल्का फुल्का यहीं पर गैप डाउन ओपन होता है और फिर इस रेंज के आसपास, इस लाइन के आसपास 350 के आसपास कंसोलिडेट करता है कम से कम 1.5 से 2 घंटे और फिर इसको निकालता है, तो हमारा टारगेट ये ट्रेंड लाइन आराम से मिल जाना चाहिए हमको। ओके, अप साइड में और कुछ खास है नहीं, इसलिए अप साइड का जो टारगेट्स हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव टारगेट्स रहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें अब हम ऑल टाइम हाई की टेरिटरी को पे पहुंच रहे हैं, तो वो चीज़ देखनी है इसमें। कल के सेशन में, सॉरी मंडे के सेशन में अगर फ्लैट ओपन होके ही कुछ 1-1.5 घंटे 2 घंटे जितना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी इस लेवल के आसपास, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा हमें ऊपर के लेवल में, क्योंकि फिर बहुत अदरवाइज ऊपर के लेवल में यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी और हम ट्रैप हो सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, उससे जो भी इंटरेस्टेड होगा 1-on-1 सेशंस के लिए